नमस्कार किसान साथियों, वीडियो में जो आप देख पा रही हैं शतावरी है चौधरी चरण सिंह हिसार यूनिवर्सिटी हरियाणा में। आज हम पहुंचे हैं और यहाँ एग्रीकल्चर के मेला लगा हुआ है जिसमें डॉक्टर साहब अपने को जानकारी देंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका, बताइए सर। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं शतावर के बारे में। शतावर एक औषधीय पौधा है जो मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए एक कायाकल्प औषधि के रूप से जाना जाता है। और इसमें जो ऊपर का भाग है पौधे का, ये किसी काम नहीं आता। इसमें कांटे होते हैं और पत्ते भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, परंतु जो इसका जो जड़ भाग होता है नीचे का, जिसमें कि आपको गुच्छा दिखाई दे रहा होगा, इसमें मूली जैसे जड़ें होती हैं अच्छी मोटी मोटी। और इनका हम पाउडर बना के उपयोग कर सकते हैं, इनकी सलाद बना के खा सकते हैं, इनकी सब्जी बना के खा सकते हैं, और इनको उबाल के इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लेडीज़ों के लिए एक कायाकल्प औषधि के रूप में उपयोग होता है। ये खांसी और पथरी, रातौंदी, इस प्रकार की चीज़ों में भी इसका अच्छा उपयोग है। मुख्य रूप से जो लेडीज़ों का श्वेत पर्दर रोग होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण औषधि के रूप में उपयोग होता है इसका पाउडर बना के हम दूध के साथ भी सुबह शाम 1 चम्मच ले सकते हैं, यानी कि लगभग 3 ग्राम के आसपास की मात्रा इसकी रहनी चाहिए। और इसके हम लड्डू बना के भी, जिस तरह से चून भून के और उसमें घी मीठा मिला के और लड्डू प्रति लड्डू 3-3 ग्राम के हिसाब से इसको मिक्स कर लें और उसके बाद में 15 दिन तक यदि ले लें तो किसी भी प्रकार का स्त्री जो रोग होता है वो उसको ये ठीक करता है। ये हरियाणा में किसी भी जलवायु में अच्छे से हो सकता है, परंतु इसके लिए जो मिट्टी है वो दोमट और रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। 1 एकड़ की बिजाई के लिए इसका लगभग 1.5 से 2 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए बीज से हम नर्सरी तैयार करते हैं जो कि मई जून के अंदर तैयार की जाती है। जब इसके पौधे तैयार हो जाएं तो उसके नीचे फिंगर लाइक कुछ स्ट्रक्चर से बन जाते हैं, तब उनकी हम बिजाई बारिश के मौसम में जून जुलाई में आसानी से कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी होती है। और जब हम इसको खेत में लगाते हैं तो 10 से 12 टन खेत को तैयार करते समय गोबर की खाद हमें डालनी पड़ती है। रोपाई के तुरंत बाद हमें इसमें पानी देना चाहिए। उसके बाद अगले पानी आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन में हमें दे देना चाहिए। ये एक ऐसी फसल है जिसमें कि खरपतवार बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है, तो बीच में जो खाली जगह हैं उसमें हम मूंग या और किसी भी प्रकार की कोई अंतर फसल ले सकते हैं ताकि आपका खरपतवार ना आए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये लगाने के पहले 2 साल आप किसी भी प्रकार की अंतर फसल ले सकते हो। इसकी जड़ों की खुदाई करके जो जड़ों की प्राप्ति है वो लगभग 2.5-3 साल में हमें मिलती है। एक पौधे के नीचे लगभग 5-6 किलो हमें शतावर की जड़ें मिल जाती हैं। इस प्रकार से हमें 1 एकड़ से लगभग 200 क्विंटल प्रति एकड़ जड़ें प्राप्त होती हैं। और सूखने के बाद में इन जड़ों की जो उत्पादन है वो लगभग 20 क्विंटल प्रति एकड़ रह जाता है। ये औसत उत्पादन है। किसान अपनी मेहनत से इस उत्पादन को ज़्यादा भी बढ़ा सकता है अच्छे रखरखाव के द्वारा। यदि हम प्रति पौधे के हिसाब से एक बांस लगा दें और उस बांस के ऊपर इसको मतलब कि इसकी फसल को ऊपर चढ़ा दें तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा होने से जड़ों की पैदावार बढ़ जाती है। मैं ये कहूँगा कि किसान भाई पूरे खेत में ना लगाना चाहिए, कोई बात नहीं, परंतु खेत की 4 दीवारी के आसपास ज़रूर लगा सकते हैं ताकि जो आपकी जो 4 दीवारी के साथ साथ जो खाली जगह पड़ी है उसका उपयोग हो जाए। यदि आपने कांटेदार तार लगा रखे तो उस तारों के अंदर इसके ऊपर के हिस्से को उलझा सकते हैं। ये एक बाड़ का काम भी करेगा और एक अतिरिक्त आमदनी का किसान के लिए एक अच्छा स्रोत है। और वैसे भी ये सब्जी मार्केट में भी बिक जाता है लगभग 20 रुपये किलो के हिसाब से, परंतु इसका जो पाउडर है वो लगभग 300-400 रुपये किलो मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं। धन्यवाद।